Hello, student. This is the last part of this chapter. In this part, we discuss the end of this story, and in previous video, we discussed about the story. In two parts, we read that the problem of the elephants and what was the problem. The problem was food and shelter, and due to the food and shelter, it create a elephant menace. It create a problem for the villagers also, and elephants started to attack on the villagers. As we know that a hungry animal is an angry animal, so the villagers cut down the trees. Due to the deforestation, animals are not getting their food for their young ones. They are not getting the proper food that we it is already discussed in previous video. And Sadat and Seher both requested to their grandma to tell a story, and grandma tells a story about the elephants group. And in this story we discuss the problem of the elephants. So student, let's read the end of this story. I am going to read this paragraph. An opening was created. इस तरह से हाथियों के द्वारा रास्ता बना दिया गया था. एंड soon it was made larger and larger. और वह रास्ता थोड़ा और बड़ा होता गया. और when they had made a hole big enough, जब वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया जिससे कि हाथी उसमें प्रवेश कर सकें, for an elephant to enter, the herd divided itself into groups of 3 or 4, since only a few could find room inside. और जब वह रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया जिसमें एक हाथी अंदर जा सकता था, तो वह हाथियों ने अपने आप को एक ग्रुप में डिवाइडेड कर दिया. 3 और 4 के ग्रुप में वो डिवाइडेड हो गए, बांट दिया उन्होंने अपने आप को. और ओनली फ्यू कुड फाइंड रूम इनसाइड, क्योंकि अंदर जो जगह थी वो काफ़ी कम थी और उसमें सभी हाथियों के जाने के लिए जगह नहीं थी. तो इसलिए उन्होंने अपने आप को 3 और 4 में बांट दिया. और देन वन बाय वन, और एक एक करके, ईच ग्रुप एंटर द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी. और एक एक करके हाथियों का ग्रुप अंदर गया और उन्होंने दावत का मज़ा उड़ाया. और उन्होंने फसल को और जो अनाज वहाँ पे रखा गया था किसानों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, उस अनाज को उन्होंने खाया. वैन वन ग्रुप हैड ईटन ऑल इट कुड, और जब एक ग्रुप के द्वारा खा लिया गया तो इट्स अ प्लेस वाज टेकन बाय अनदर, तो उसकी जगह पर दूसरा ग्रुप आ गया. वन ऑफ द एलिफेंट्स स्टूड गार्ड एट अ डिस्टेंस, और एक उन्हीं में से हाथियों में से एक जो हाथी था वह रखवाली कर रहा था, चौकीदारी कर रहा था कुछ दूरी पर. आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर फुलेस्ट, और जैसे ही उन्होंने पेट भर के दावत कर ली, द गार्ड ट्रम्पेटेड लाउडली, और उस गार्ड ने, उस चौकीदार हाथी ने जोर से चिंघाड़ा. एंड द हर्ड रस्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और वह जो हाथियों का जो समूह था, जो झुंड था, वह जंगल की तरफ भाग गया. वाओ ग्रैंडमा साइड सेहर, और सेहर ने कहा कि वाओ दादी माँ, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड, या तो बिल्कुल आर्मी की रेड की तरह से था. यस साइड ग्रैंडमा, और दादी माँ ने कहा हाँ. एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, कि हाथी काफ़ी समझदार प्राणी होते हैं. आल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कम्प्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स,
और याद रखो कि वे एक दूसरे की परवाह करने वाले, रक्षा करने वाले और पूर्ण रूप से निस्वार्थ जानवर होते हैं। सो स्टूडेंट, this is the end of story, and in this story what we learn, what is the moral of this story, we see here value pack. In this value pack we find the moral of this story, and the question is asked by the writer Suchanda Sarkar. Which part of the story tells us that it is not only unkind but also dangerous to destroy the homes of wild animals? ये कहानी का कौन सा हिस्सा है जो आपको बताता है कि अनकाइंड एंड आल्सो डेंजरस टू डिस्ट्रॉय द होम्स, की जानवरों का घर छीनने से क्या खतरा पैदा होता है, जानवरों को घर को अगर हम छीन लेंगे तो क्या खतरा पैदा होगा, वो हमारे लिए क्या परेशानियां पैदा करेंगे। सो चिल्ड्रन, यू रीड दिस स्टोरी, and in this story we read that the elephants attack on granary in search of food. So student, I hope you enjoyed this story and you understood this story very much, and thank you to all of you. Bye bye.